पहलवानों के समर्थन में देश के अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं वो आए हैं। मेरे साथ मेहताब हैं। कहाँ से आए? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। क्या देखते हैं आपके, आज आप बुलंदशहर से यहाँ पे आए हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए, क्या भविष्य देख रहे हैं? अब तक गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। देखिए, भविष्य तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा सरकार को 2024 में, वरना उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी अपनी शाख बचाना चाहते हैं तो बृजभूषण सिंह को जेल में डालना चाहिए। कहीं ना कहीं आप बचा रहे हो उन्हें। लोगों को ये लग रहा था कि कर्नाटक में चुनाव है, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद शायद सरकार की आंख खुलेगी, बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो हमारे देश की सरकार है, यहाँ ये हमारा देश ऐसा है, खास तौर पर जंतर मंतर, कि हमने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। ये तो खाली एक अंग्रेजों के दलाल हैं, अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। तो कह रहे हैं हम नाजायज औलाद, तो झुकना पड़ेगा। किसे कह रहे हैं नाजायज औलाद? अंग्रेजों की? खाली एक नाम है, बीजेपी चला रही है, आरएसएस। अब वो बीजेपी नहीं रही जो थी। बीजेपी थी अटल बिहारी जी वाजपेयी के दौर में। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो एक प्रधानमंत्री थे। हम उनकी बुराई तो नहीं कर रहे, कितने बढ़िया इंसान थे वो। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी थी वो अच्छी थी, अब खराब हो गई है। नितिन गडकरी हैं, कितने अच्छे हैं। राजनाथ सिंह हैं, कितने बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही नेता गलत हैं, बहुत अच्छे हैं उनमें भी। मगर देखिए, ये जो कर रहे हैं ना, स्मृति ईरानी जो है महिला मंत्री हैं, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। उनकी बात मत करिए। स्मृति ईरानी वो खाली एक लालची इंसान है, जो अपनी सिर्फ सीट के लिए बात करती हैं। आज कहाँ चली गई उनकी औरत? जो विपक्ष के टाइम पर औरत बाहर आ गई थी, आज उनकी औरत मर गई क्या? एक आई क्या इनके पास? वो केरला स्टोरी आई है, वो देख के आई। उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा की लिए बात है, सबको देखनी चाहिए। देखिए, जो मनगढ़ंत कहानी है, आप उस पे तो मतलब विचार कर रहे हैं, और जो असलियत है यहाँ पर उसको नहीं देख रहे। अब जो है, बीजेपी के पैसे से फिल्में भी बनने लगी हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ या नहीं? मैं सही कह रहा हूँ। बीजेपी ने फिल्म बनाई है वो? बिल्कुल। अरे, फोटो खिंचवाया जा रहा है प्रोड्यूसर के साथ। मोदी जी प्रमोशन करवाने जा रहे हैं फिल्म का। अरे, इसका भी प्रमोशन कर दो ना उनके। फोटो खिंचवाने के लिए बहुत आ गए मोदी जी। जब फॉरवर्ड वो लाई थी, पदक लाई थी, फोटो बहुत खिंचवाते हैं, कैमरे के सामने बहुत आते हैं। आज की अब आपके अंदर का मानव मर गया। बेटियों के समर्थन में आप एक लफ्ज नहीं बोला, एक ट्वीट नहीं किया। क्यों बोलोगे जब आपके बेटी या बेटा है ही नहीं? जब तुम्हारे औलाद होगी तो दूसरे का भी तो जब ही आपको दर्द होगा। स्मृति ईरानी की तो औलाद है, बेटी है उनकी। स्मृति ईरानी की, देखिए, स्मृति ईरानी की जब बेटी के बारे में मुद्दा उछाला जा रहा था, गलत इल्जाम लगाए जा रहे थे। देखिए, वो भी मेरी बहन है, वो भी मेरे देश की बेटी है। मैं कोई अपशब्द नहीं कहूंगा। स्मृति ईरानी मेरे देश की मंत्री है और एक महिला है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। मगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप मेरी जरा सी भी आवाज सुन रही हो, आपको कम से कम देश के लिए नहीं, इनके लिए तो उतरना चाहिए आपको, बहन बेटियों के लिए, जिन्होंने इस तिरंगे का सर ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया। बड़ी शर्म की बात है कि ये सरकार बिल्कुल बहरी गूंगी अंधी हो चुकी है। मैं आपको एक हिटलर की लाइन बताना चाहता हूँ कि जनता को, पब्लिक को इस कदर निचोड़ दो ताकि वो जीने को ही विकास समझने लगे। ये वो कर रहे हैं। मतलब मोदी का विकास, वो विकास आप बता रहे हैं। आप बहुत जल्दी तो रेडियो पे बैठ जाते हैं मन की बात करने के लिए। अबे भाई, मन की बात धिंगई से क्यों कर रहे हो? कोई सुनना ही नहीं चाहता। 100 में से 2% मन की बात आपकी सुन रहे हैं, वो भी धिंगई से सुन रहे हैं। अब समय आ गया है जनता की मन की बात सुनने का, न कि आपकी बात। क्या मैसेज अच्छा लास्ट में आप देना चाहेंगे? देश की जो महिलाएं और लड़कियां हैं, उन्हें क्यों नहीं सड़कों पे आ रही हैं? मैं बतला रहा हूँ। देखिए, सरकार जो बनती है ना, सरकार जो बनती है, युवा और जो मेरे सरहद पर खड़े जवान और एक महिला, इन्हीं से बनती है। और जब यही नाराज हो जाएं, देखिए, फिर आप अपना झोला उठाकर घर जाने की तैयारी कर लीजिए 2024 में।
24 में लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। एक बात बताइए, जब 65 साल की सरकार को ये जनता जनार्दन मात दे सकती है, तो ये तो 9 साल की सरकार है। मतलब जो वादे करे थे उस पर खरी नहीं उतरी सरकार? बिल्कुल नहीं उतरी। हवाई चप्पलों में घूमने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो बोल दिया था, वो तो जुमला था। अरे जुमला था, अरे यार कुर्सी के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई। जो देश को देखिए, आप कितने पढ़े हुए हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हैं। आप ये कर रहे हैं अपनी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाएगा इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, पायलट बनाने के लिए तो पढ़ाएगा, ताकि ठेला लगवाएगा। यार तुम्हारी क्या सोच है? बाबा आदम मोदी जी कह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, नौकरी देने वाले बनो, तो पकौड़ा तो बिजनेस है ना एक तरह का। बाबा आदम के जमाने को आगे ला रहे हो या पीछे ले जा रहे हो? यार नौजवान पकौड़े बेचेगा भाई। फिर एक नौजवान विरोध में क्यों नहीं उतरता है? फिर खूब वोट देता है बीजेपी को। वो कहते हैं हम फकीर आदमी हैं। मैं मेरे भाई, आप फकीर आदमी हो तो जनता को तो फकीर मत बनाओ। अब भाई फकीर का आदमी संसद में का थोड़ा ही होता है बैठने का, फकीर का आदमी होता है जंगल में भगवान को मनाने का काम होता है फकीर का आदमी। जनता को बेवकूफ बनाने का नहीं होता है। कोई बीमारी नहीं थी और सुनिए, देखिए एक हमारे भाई ये भी है, या हमारे भाई ये हमारे बहुत बड़े अंधभक्त हैं। हाँ, ये भी जो बीमारी है ना, सब दिन इस बीजेपी की है, सब इसी बीजेपी। जो कोविड से लोग प्रभावित हुए हैं बीजेपी ने कराया। और ये कोरोना तो बहुत आसानी से चला गया इस देश से, बहुत आसानी से। मगर जो ये सोच पैदा कर रहे हैं ना हमारे युवाओं के, मुस्लिम हिंदू की, मंदिर मस्जिद की, ये बहुत देर बाद, इतनी देर हो गई होगी कि ये दिमागों से निकलेगी नहीं। अच्छा, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, पहलवानों को, महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा, जो मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सब हैं, अपने बच्चों को देखिए, एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो हम जैसे नेता या कोई पॉलिटिशियन उनके बहकाए में नहीं आएगा, कहने में नहीं आएगा। आप जहां पर एजुकेशन नहीं होगी उसको बहुत जल्दी बहका सकते हो। मेरा देश बहुत भोला है, एक ठोकर लगी है, दूसरी ठोकर लगी है, तीसरी ठोकर पर समझ जाएगा 2024 में बदलाव होगा। तमाम जो लोग हैं, देखिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं समर्थन देने पहलवानों को जुटे हैं। और अगर आपको पीछे दिखाऊं तो सुरक्षा बल है वो भी एक भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात नजर आ रहा है। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ जो है वो भी, आप देखिए पीछे तमाम भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल भी तैनात है, ताकि जो ये तमाम जो प्रदर्शन चल रहा है और जो मार्च इन्होंने निकाला है इसको नियंत्रण कर सकें। ट्रैफिक का भी ध्यान रखा जा रहा है दिल्ली पुलिस के साथ साथ। आरएएफ जो है वो भी आप देखिए पीछे, आरएएफ की भारी जो संख्या है वो भी आप देख रहे हैं। तो इस तमाम जो चर्चा करी है इस पे आप राय क्या रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।